हेलो स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में करेंगे चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। चैप्टर 8 है क्लास 10th का। ठीक है। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग क्या है। ट्रिग्नोमेट्री तीन वर्ड से मिलके बना है, ट्री, गोनो और मेट्री। ठीक है। ट्री का मतलब है थ्री, गोनो का मतलब है साइड्स और मेट्री का मतलब है मेजरमेंट। थ्री साइड की मेजरमेंट होगी और वो थ्री साइड कौन सी होगी आपको लर्न करने है। कोई एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा आपके पास। ठीक है। हमेशा एक राइट एंगल ट्राइंगल में ही ट्रिग्नोमेट्री लगेगी। ठीक है, मैं इसको अच्छे से बना देता हूँ। एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ए बी एंड सी। आपको लर्न करना है कि जो ये ए सी है इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। ठीक है। अब हाइपोटेन्यूज कौन सी साइड होती है जो 90 डिग्री के ऑपोजिट होगी। 90 डिग्री के ऑपोजिट वाली साइड को हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। ठीक है। और ये वाला परपेंडिकुलर होगा, ये वाली साइड ए बी को हम बोलेंगे परपेंडिकुलर और बीसी को बोलेंगे बेस। ठीक है। अब आपने इस चैप्टर में देखना है, देखोगे आप कि परपेंडिकुलर और बेस बार बार इंटरचेंज करते रहेंगे आपस में। ठीक है। वो मैं बताता हूँ कैसे चेंज होता है। अब देखते हैं यहाँ पर हमारे पास टोटल तीन तरह की रेशो होती है और उसको लर्न कैसे करना है हमने। पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर भोले। उसके बाद सोना, चांदी, तोले। एस से होता है साइन, सी से होता है कॉस, टी से होता है टेन। अब कई बच्चे इसको क्या बोलते हैं, सिन सिन बोलते हैं। सिन का मतलब पाप होता है, तो आपने सिन नहीं साइन बोलना है इसको। ठीक है। अब साइन के साथ एक ना एक यहाँ पर कुछ ना कुछ एंगल लगा होता है। ठीक है। अगर मैं पूछूं आपसे साइन की वैल्यू क्या है, आप बोलोगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है। यहाँ पे इनके नीचे डिवाइड होता है, आपको याद रखने डिवाइड होता है। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ व्हाट इज साइन, साइन आप बोलोगे पी बाई एच। इसी तरह कॉस क्या होगा, बी बाई एच। और टेन क्या होगा, यहाँ से टेन इज पी बाई बी। अब आपने एक और चीज याद रखनी है, रेसिप्रोकल वैल्यूज। ठीक है। मैं लिख देता हूं यहाँ पर रेसिप्रोकल वैल्यूज। रेसिप्रोकल वैल्यूज जैसे साइन का रेसिप्रोकल क्या होगा, वन अपॉन कोसिकेंट। इसी तरह कोसिकेंट का उल्टा क्या होगा, वन अपॉन साइन। देखिए कोसिकेंट ऊपर जाएगा तो साइन नीचे आ जाएगा, सिंपल सा रूल है। तो इससे ये वाला बन गया। इसी तरह कोस का उल्टा क्या होगा, वन बाई सीकेंट। अब याद रखने यहाँ पर एक एंगल लगा होगा, एंगल को हम थीटा से डिनोट करते हैं। ठीक है। बिना एंगल के इन चीज की कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ पर सीकेंट, तो आप मुझे बताओ सीकेंट थीटा किसके इक्वल होगा, वन बाय कॉस थीटा के। इसी तरह टेन थीटा किसके इक्वल होगा, वन बाय कॉट थीटा के। और कॉट थीटा किसके इक्वल होगा, वन बाय साइन थीटा के। ठीक है। तो मैं यहाँ पर देखो, तो आप ध्यान से देखोगे, अगर साइन पी अपॉन एच है, ठीक है, साइन पी अपॉन एच है, 2 सेकंड, साइन पी अपॉन एच है तो कोसिकेंट क्या होगा। देखो साइन का उल्टा क्या होएगा, कोसिकेंट। इस तरह से लिखेंगे। कोस का उल्टा क्या होएगा यहाँ पर, सीकेंट। टेन का उल्टा क्या होगा, कोट। उल्टा मतलब रेसिप्रोकल। तो अगर मैं पूछूं कोसिकेंट, कोसिकेंट किसके इक्वल होगा, अगर साइन पी बाई एच है, कोसिकेंट उसका रेसिप्रोकल है, तो वो हो जाएगा एच बाई पी। इसी तरह कोसिकेंट है तो यहाँ पे सीकेंट क्या होगा,
सीकेंट इज रेसिप्रोकल ऑफ कोस। तो कोस अगर बी बाई एच है तो सीकेंट क्या होगा, एच अपॉन बी। इसी तरह टेन क्या है, टेन इज पी अपॉन बी, तो कोट क्या होगा, बी अपॉन पी। आपको ये पता है कि ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज एंड ये बेस। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर इसके आगे और बेसिक का पार्ट करते हैं। देखिए, अब आपके पास एक और राइट एंगल ट्राइंगल है, ए बी एंड सी। आपके पास साइड्स गिवन है, आपके पास है एक 3 एंड 4। आपको बोलेगा फाइंड साइन ए एंड साइन सी। साइन ए और साइन सी निकालना है। सबसे पहले आपको देखना है कि साइन की वैल्यू क्या होती है। अभी मैंने आपको लिखवाया था साइन ए लिखेंगे, साथ में एंगल चलेगा ना ए। साइन ए इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब ध्यान से देखना, अगर मैं रखता हूं एंगल ए, उसके लिए हाइपोटेन्यूज होगा उसके सामने वाला। समझे? सॉरी, हाइपोटेन्यूज नहीं, परपेंडिकुलर होगा उसके सामने वाला। अगर मेरे पास एंगल ए चल रहा है तो एंगल के सामने वाला क्या होएगा, परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर इज बीसी। ये वाला परपेंडिकुलर नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। हमने देखना है एंगल कौन सा है, एंगल के सामने वाले को परपेंडिकुलर लेना है हमने। समझे? अगर एंगल ए है तो बीसी इज परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज क्या होगा, हाइपोटेन्यूज इज ए सी। हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज फिक्स्ड। ठीक है, तो बीसी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 4। और अब एसी कैसे निकलेगा? एसी देखो, आपको पाइथागोरस थ्योरम आपने क्लासेस में किया होगा, छोटी क्लासेस में। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज इज ए सी स्क्वायर। अब परपेंडिकुलर और बेस आपस में इंटरचेंज हो जाती हैं। अगर आप देखो ध्यान से, अगर 3 को परपेंडिकुलर लेते हो तो 4 बेस होगा, अगर 4 को परपेंडिकुलर लेते हो तो 3 बेस होगा। बस इतना सा डिफरेंस रहता है। ठीक है, अब यहां पर लिखोगे आप 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 16। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ए सी इज √25 विच इज इक्वल टू 5। तो हाइपोटेन्यूज यहां से कितना आ गया, 5। ए सी कितना आया, 5। तो साइन ए की वैल्यू कितनी आएगी, 4/5। अंडरस्टूड? इसके बाद आपको बताना है साइन सी कितना होगा। साइन सी इज अगेन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, पर इसमें परपेंडिकुलर कौन सा होगा, ध्यान से देखना है, एंगल सी के सामने वाली साइड। एंगल सी ये रहा, इसके सामने परपेंडिकुलर इज ए बी। तो यहाँ पर पहले लिखोगे ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज फिक्स्ड, ए सी। तो ए बी इज 3, ए सी इज 5, तो 3/5 आंसर आएगा। आई होप समझ आया हो आपको, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, ये आपका बेसिक था, ये कैसे यूज होता है। चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं हम, फर्स्ट एक्सरसाइज का। इसमें है इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। एक एबीसी ट्राइंगल बना लो, राइट एंगल एट बी। ये राइट एंगल है और यहाँ पर आपने बी रखना है, तो ए और सी को जहां मर्जी रख लो आप। ए को मैं यहाँ रख लेता हूँ, सी को यहाँ पे। ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल एट बी। ए बी इज 24, ए बी इज 24 सेंटीमीटर एंड बी सी इज 7 सेंटीमीटर। बी सी इज 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन साइन ए एंड कोस ए। ठीक है, फर्स्ट इज साइन ए। साइन ए अभी हमने लास्ट क्वेश्चन किया था। साइन साइन इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर एंगल ए है तो एंगल ए के सामने होगा परपेंडिकुलर। एंगल ए है तो परपेंडिकुलर इज बी सी।
ठीक है। हाइपोटेन्यूज AC रहेगा फिक्स। BC की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 7। और हाइपोटेन्यूज AC कितना आएगा, तो AC निकालना पड़ेगा। उसके लिए फिर से हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर AC इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB इज 24 प्लस 7 स्क्वायर। AC स्क्वायर इज इक्वल टू 524 का स्क्वायर होता है बच्चों 576 प्लस 7 का स्क्वायर होगा 49। इन दोनों को प्लस करोगे तो आएगा 625। यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर रूट लग जाएगा, तो AC इस तरफ रह जाएगा। AC की वैल्यू आएगी यहाँ से 25 सेंटीमीटर। ठीक है। 625 25 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 25 सेंटीमीटर। तो AC इज 25, निकल गया। ठीक है, ये आंसर है आपका। अब आपको बताना है कॉस ए। कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है। आपको मैंने यहाँ पर सब कुछ लिखवाया, आपको याद कर लेना है ये भी। ठीक है। आपको अगर पूछा जाए कॉस, कॉस देखोगे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है। अगर मैं पूछता हूँ सीकेंड, तो आप बताओगे हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। ठीक है। तो कोस इज बेस। अब बेस क्या लोगे, देखो एंगल ए के सामने तो परपेंडिकुलर है। एंगल ए के सामने तो ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है तो ये बेस बन जाएगा। ठीक है। बेस क्या होगा, ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज इज ए सी। तो ए बी इज 24 अपॉन 25। सेकंड, सेकंड इज साइन सी। साइन मतलब फिर से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ध्यान रखना है एंगल सी के सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर। एंगल सी के सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर। इसके सामने ये परपेंडिकुलर इज ए बी 24। ए बी हाइपोटेन्यूज ए सी फिक्स रहता है 24/25। सेकंड इज कॉस सी। कॉस मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब सी के लिए बेस क्या होगा, जो सी के साथ साइड लग रही है ना वही वाली बेस होगी, ये वाली साइड लग रही है। ठीक है। ये वाली साइड बेस हो जाएगी BC अपॉन AC। BC इज 7/25। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये इन फिगर फाइंड tan P माइनस कोट R। ठीक है, आपको सब कुछ गिवन है। सबसे पहले आपको यहाँ पे देखोगे ध्यान से, QR साइड गिवन नहीं है, तो QR साइड आप फाइंड आउट कर लो। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज इस केस में क्या है, PR। आपको ये भी चीज पता होनी चाहिए, जो हाइपोटेन्यूज होती है राइट एंगल ट्राइंगल में, वो लॉन्गेस्ट साइड होती है। हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड। ठीक है। तो PR स्क्वायर 13 स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। PR इज 13 स्क्वायर, PQ इज 12 स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। 13 स्क्वायर 169 इक्वल टू 144 प्लस QR स्क्वायर। ये 144 यहाँ अगर लेस हो जाएगा 169 में से, तो होगा 25। QR यहाँ पर स्क्वायर लगा है तो यहाँ पर लेफ्ट साइड आकर रूट बना देगा, और रूट 25 क्या होता है, 5। क्या है आपका QR, ये वाली साइड आ गई आपकी 5। ठीक है। इसको नोट कर लो, मैं इरेज कर रहा हूँ। ठीक है। अब आपको फाइंड करना है tan P माइनस कोट R। tan P माइनस कोट R। tan P का मतलब, tan क्या होता है सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब अगर एंगल आप P ले रहे हो, P के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, P के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, तो 5 इज परपेंडिकुलर। अच्छा, मैं पहले इसकी नेमिंग कर देता हूँ। PQR अपॉन बेस क्या हो जाएगा फिर, PQ माइनस कोट R। कोट क्या होगा, कोट इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर।
अब बेस क्या रहेगा, ध्यान से देखना। आर लिखा हुआ है तो आर के साथ लगने वाली साइड ही बेस होगी, और ऑपोजिट उसके होगा परपेंडिकुलर। ठीक है, ऑपोजिट होगा उसके परपेंडिकुलर। आर है ये, आर के सामने तो परपेंडिकुलर होगा, और ये वाला क्या हो जाएगा, बेस। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस कितना आया, 5 अपॉन, सॉरी मैं पहले इसकी नेमिंग कर देता हूँ। नेमिंग की क्यू आर अपॉन पी क्यू जाएगा। ठीक है, अब मैं इस पीबी को हटा रहा हूँ, ये आपको समझाने के लिए था। ठीक है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था। अब क्यू आर की वैल्यू कितनी है, 5। पी क्यू की वैल्यू है 12, माइनस यहाँ पर भी 5/12, ये माइनस हो जाएंगे, जीरो बन जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ साइन ए इज 3/4, तो हमेशा एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लो। ठीक है, साइन इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर, आप ए इसको लोगे, बी इसको लोगे, सी इसको। साइन ए बोला है, ए के, देखो मैं लिख लेता हूँ, साइन ए इज इक्वल टू 3/4। ये वाली साइड होगी परपेंडिकुलर, 4 वाला हो गया हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज आपको पता है ये फिक्स ही रहता है, परपेंडिकुलर और बेस आपस में इंटरचेंज करते हैं। अगर एंगल ए है तो ए के सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इज 3। समझे। और अब यहां से क्या निकालो आप, ए बी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। कैलकुलेट cos ए एंड tan ए। cos ए की वैल्यू क्या होगी, cos ए इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ए के साम ए के लिए बेस क्या होगा, अगर एंगल ए है तो आप बताओ। अगर एंगल ए है तो इसके लिए बेस वाली साइड कौन सी होगी, आपको पता है सामने तो परपेंडिकुलर है, तो उसके साथ वाली साइड ही बेस होती है। तो बेस इज ए बी, हाइपोटेन्यूज इज ए सी। अब ए बी निकालेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम इज ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर 4 स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी 3 स्क्वायर। 4 स्क्वायर 16, और ये वाला 3 स्क्वायर होता है 9, इधर आकर लेस हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा ए बी स्क्वायर। एंड 16 - 9 इज 7। यहाँ पे ए बी स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर बन जाएगा रूट, और √7 की वैल्यू आपको पुट नहीं करनी, ऐसे ही रहने दो इसको। तो ए बी की वैल्यू आएगी यहाँ से √7 अपॉन ए सी 4। तो ये आपका आंसर आ गया cos ए का। सेकंड आपको फाइंड आउट करना है tan ए। tan ए क्या होएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब ए के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, आप खुद सोचो, ये रहा ए, ए के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, बी सी, और बेस क्या हो जाएगा, ए बी। एंड बी सी इज 3, और ए बी अभी आपने फाइंड आउट किया √7। तो ये आपके बहुत आंसर्स आ गए दोनों। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, इसमें आपके बिल्कुल मार्क्स नहीं कटने चाहिए। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन 15 कोट ए इज इक्वल टू 8। देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है, आपको गिवन है 15 कोट ए इक्वल टू 8। इसको दोबारा से लिख देता हूँ, कोट ए इक्वल टू 8। ये पूरा कोट ए एक वैल्यू होती है, और ये 15 उसके साथ मल्टीप्लाई में, अगर ये मल्टीप्लाई में है तो राइट हैंड साइड जाके डिवाइड हो जाएगा 8 के नीचे। तो यहाँ से कोट ए की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, 8/15। और कोट ए की वैल्यू क्या, कोट ए किसके इक्वल होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो आप एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लो। ठीक है, और उसकी नेमिंग कर दो ए बी सी करके। इधर से ए कर लो, इधर से बी कर लो, इधर से सी। ठीक है, अगर एंगल ए है, ए के सामने क्या होगा बच्चों, ये वाली साइड बी सी क्या आएगी, बताओ मुझे, परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर इज 15, तो ये वाला ऑटोमेटिकली बेस बन जाएगा।
अब आप यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आप ए सी की वैल्यू निकाल लो फिर से। ए सी स्क्वेयर इक्वल टू ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर। और ए बी की वैल्यू कितनी है 8, बी सी इज 15 स्क्वेयर। 8 स्क्वेयर 64, 15 स्क्वेयर इज 225। दोनों को ऐड करोगे आएगा 289। और यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर बन जाएगा रूट। तो ए सी कितना आ जाएगा, रूट 289 इज 17। ठीक है, ये 17 का स्क्वायर होता है 289। तो यहाँ से आया ये 17। अब आपको जो भी फाइंड आउट करना है वो आप कर सकते हो। फर्स्ट इज फाइंड साइन ए। साइन ए, साइन इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या होगा ए के लिए, ए के लिए परपेंडिकुलर इज बी सी। हाइपोटेन्यूज इज अगेन फिक्स्ड ए सी। तो 15 अपॉन 17, बी सी की वैल्यू 15, ए सी की वैल्यू 17। सीकेंट ए, सीकेंट को कैसे याद रखोगे, ये कोस का उल्टा होता है। कोस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो सीकेंट क्या होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। ठीक है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है, हाइपोटेन्यूज इज, अच्छा ए के लिए हाइपोटेन्यूज तो फिक्स ही रहेगा ना, ए सी। अब परपेंड, सॉरी ये बेस है, बेस। तो एंगल ए के लिए बेस क्या होगा, एंगल ए ये रहा, इसके लिए बेस जो उसके साथ में लाइन लग रही है ए बी। ठीक है, ए सी इज 17, ए बी इज 8। ये आपके आंसर्स। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, 1 1 मिनट के क्वेश्चन है ये। गिवन secant theta is equal to this, calculate all other trigonometric ratios। secant theta मतलब एक राइट एंगल ट्राइंगल अगेन आपको गिवन है। ठीक है, अगर आप इस वाले एंगल को थीटा ले लेते हो, secant की वैल्यू क्या होती है, secant इज बेस, सॉरी ये कोस का उल्टा होता है, तो कोस इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। अब हाइपोटेन्यूज इज, ये किसके इक्वल है, 13/12 गिवन है ना आपको। तो हाइपोटेन्यूज इज 13, हाइपोटेन्यूज लॉन्गेस्ट साइड तो फिक्स रहती है। और बेस क्या होएगा 12। अगर एंगल थीटा है तो बेस 12। अगर एंगल ये वाला थीटा ले रहे हो तो थीटा के साथ वाला ही तो बेस होगा। तो ये है हमारे पास 12। तो आप जब पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे यहाँ पर, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे। अब आपको पाइथागोरस थ्योरम में बार बार नहीं बताऊंगा, आप पाइथागोरस लगाओगे तो ट्रिपलेट से ये 5 आ जाएगा। ट्रिपलेट होती है राइट एंगल ट्राइंगल की फिक्स साइड्स होती हैं। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल की कुछ साइड्स फिक्स होती हैं, जैसे कि 3 4 एंड 5 का ट्रिपलेट होता है। इसी तरह 6 8 एंड 10 का ट्रिपलेट होता है। और एक होता है 12 5 एंड 13 का। इस लाइन में जो सबसे बड़ा नंबर है वो हाइपोटेन्यूज का होता है। और ये दोनों परपेंडिकुलर और बेस होंगे। इस लाइन में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 10। तो ये वाले दोनों क्या होंगे, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। इसका मतलब क्या है कि ये वाली साइड्स ना फिक्स रहेंगी। अगर आप इसको लर्न कर लेते हो तो आपका आधा काम तो वैसे ही हो जाता है। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर हाइपोटेन्यूज में आपको 13 गिवन था और एक साइड आपको 12 गिवन थी। ये दोनों नंबर्स आपको गिवन है तो थर्ड नंबर 5 होने वाला है। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे ट्रिपलेट्स होते हैं, आपको वो लर्न कर लेने हैं। तो देखो, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, सबसे पहले साइन थीटा। साइन इज, अब थीटा के लिए आप परपेंडिकुलर क्या लोगे 5, ये थीटा है तो सामने वाला परपेंडिकुलर। और हाइपोटेन्यूज इज 13। अब cos थीटा क्या होगा, cos थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ सीकेंट थीटा। इसको रेसिप्रोकल कर दो, आ जाएगा 12/13। ठीक है, आपकी बाकी अभी 3 रेशोज हो गई हैं, तो 3 रेशोज रह गई हैं, कौन कौन सी। एक तो कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन। साइन आपके पास गिवन है, रेसिप्रोकल कर दोगे 13/5 आ गया। ठीक है, 2 रह गई हैं, एक रह गया टेन थीटा। टेन इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर क्या होगा थीटा के लिए, परपेंडिकुलर 5 अगेन, थीटा के सामने वाला क्या होएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज 12। अब कॉट थीटा क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल कर दो, क्योंकि टेन का रेसिप्रोकल कॉट, तो 12/5।
ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ ए एंड बी आर acute angles such that cos A equal to cos B, then show that angle A and equal to angle B. acute angles कौन से angles होते हैं? acute angles are both less than 90 डिग्री and greater than 0 डिग्री। ठीक है, 0 से बड़े, 90 से छोटे। एक ट्राइंगल ले लो एबीसी। ठीक है, ए, इधर होगा बी, और ये वाला सी। अब राइट एंगल ट्राइंगल ही बनेगा। एंगल सी पे 90 डिग्री है। वो मैंने बताया ना कि एक्यूट एंगल्स कौन से हैं, लेस देन 90 डिग्रीज। तो 90 डिग्री से लेस होएगा, ये तो 90 डिग्री है, यहाँ पर ना ये वाला जो एंगल है यहाँ पर ना ए हो सकता है ना बी हो सकता है, क्योंकि वो 90 से छोटे हैं, 90 के इक्वल नहीं है। तो ये वाले दो एंगल्स है। ठीक है, सच दैट कोस ए इक्वल टू कोस बी हमें गिवन है। शो दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। देखो, जहां क्वेश्चन गिवन है हमें उसी से स्टार्ट करते हैं। हमें गिवन है कोस ए इक्वल टू कोस बी। कोस ए की वैल्यू कितनी होगी? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। cos A is based upon hypotenuse, cos B again based upon hypotenuse, लेकिन एंगल A चेंज हो गया B से, तो आपके इनकी वैल्यूज भी चेंज हो जाएगी। तो देखिए, A के लिए बेस क्या रहेगा? एंगल A ये रहा, इसके लिए बेस होगा AC। तो मैंने लिखा AC अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या रहेगा? H। हाइपोटेन्यूज इज AB। ये इक्वल गिवन है cos B के। cos B के लिए बेस क्या रहेगा? cos B, B ये रही साइड, इसके लिए बेस इसके साथ लगती हुई लाइन BC अपॉन, अब हाइपोटेन्यूज तो अगेन फिक्स रहेगा AB। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा? AB से AB कैंसिल, तो हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, AB इज इक्वल टू BC। मतलब ये वाली साइड इक्वल आ गई है इस वाली साइड के। ऐसा कब? ऐसा देखो, किसी भी ट्राइंगल में जब दो साइड्स इक्वल हो जाती हैं, ये वाली साइड इसके इक्वल है, तो इनके ऑपोजिट वाले एंगल भी, ऑपोजिट वाली एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बन चुका है बेसिकली। आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो साइड इक्वल होती हैं और उनके सामने वाले एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे। ये वाला एंगल इक्वल होगा इस वाले एंगल से। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाली दो साइड्स इक्वल है, इसके सामने वाला एंगल इक्वल होगा एंगल ए, किसके? इसकी दूसरी इक्वल साइड की सामने वाले एंगल के, एंगल बी के, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी है, आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी। ठीक, स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इतना। इफ कोट थीटा इज दिस, इवेलुएट कोट थीटा। अगेन ट्राइंगल बना लेना है आपने जल्दी से। थीटा, अगर मैं एंगल थीटा लेता हूँ, कोट की वैल्यू आपको क्या है याद रखनी है? पर बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब थीटा के लिए बेस क्या होगा? उसके साथ लगती हुई लाइन बेस की। अच्छा, ये कॉट थीटा 7/8 की बने, तो ये क्या होगा? 7/8। तो बेस सामने वाला, बेस के सामने 7 है, तो बेस होएगा 7। परपेंडिकुलर के सामने 8 लिखा है, तो परपेंडिकुलर होगा 8। अब यहाँ पे हम पाइथागोरस लगा के इसका हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे। पाइथागोरस क्या होगी? 8 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर। 8 स्क्वायर 64, 7 स्क्वायर 49 इक्वल टू H स्क्वायर। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 4 13, 10 और 11। ठीक है, 113। और ये आ जाएगा यहाँ पर रूट। ठीक है, ये आएगा रूट में। तो आपके पास ये आया √113। अब आपको फर्स्ट पार्ट फाइंड आउट करना है। 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू
1 माइनस कॉस थीटा। देखेंगे हम वैल्यू पुट करते हैं 1 प्लस साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब एंगल थीटा गिवन है तो एंगल थीटा के लिए परपेंडिकुलर होगा 8 अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, सॉरी 113, ठीक है, इंटू 1 माइनस 8 अपॉन रूट 113। डिनोमिनेटर में क्या आएगा 1 प्लस cos थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, थीटा ये एंगल, इसके लिए बेस क्या होगा 7, हाइपोटेन्यूज अगेन फिक्स रूट 113, 1 माइनस 7 अपॉन रूट 113, ठीक है। इतना समझ आ गया, इतना समझ आ गया तो अब देखेंगे आगे ध्यान से कैलकुलेशन की है इस क्वेश्चन में। अब इसको देखो a प्लस बी लिखा है यहाँ पर, a है 1 प्लस b ये पूरी टर्म है, ठीक है, 8 अपॉन रूट 113, a प्लस बी, और नेक्स्ट ब्रैकेट में लिखा है a माइनस ये वाला पूरा b। a प्लस बी, a माइनस बी की आइडेंटिटी आपको पता होनी चाहिए, a प्लस बी, a माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। अब a क्या है यहाँ पर 1, तो मैंने कर दिया 1 स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, बी इज 8 अपॉन रूट 113 इसका स्क्वायर। फिर से डिनोमिनेटर में भी अगेन a प्लस बी एंड a माइनस बी, तो a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ठीक है। अब 1 स्क्वेयर 1 माइनस 8 स्क्वेयर होगा यहाँ पर 64, और रूट 113 का स्क्वेयर क्या होगा 113। जब भी रूट वाली टर्म का स्क्वायर होता है तो रूट कैंसिल हो जाता है, नीचे भी 1 अपॉन 1 माइनस 7 अपॉन रूट, रूट तो हट जाएगा 113। अब यहाँ पर जब एलसीएम लोगे तो क्या होगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है, 1 और 113 का एलसीएम आएगा 113, 113 को डिवाइड करेंगे 1 से, इस वाले 1 से तो आएगा 113, ऊपर मल्टीप्लाई होगा 113, तो 113 में से 64 माइनस, सेम चीज नीचे भी होगी 113, 11, सॉरी यहाँ पर 7 का स्क्वायर नहीं किया हमने, यहाँ पे 7 का स्क्वायर होगा, 7 स्क्वायर इज 49, 113 माइनस 49। अब आप देखो इनको माइनस करोगे, 113 माइनस 64 आएगा 49, डिवाइड 113 होल डिवाइडेड बाय 113 माइनस 49, ये होगा 64 डिवाइड बाय 113। अब आप देखोगे ये जो बड़े वाला डिवाइड है, इसके ऊपर जब नीचे वाली टर्म्स हैं जो ऊपर जाएंगी तो वो रेसिप्रोकल हो जाएगी, आपने इसको याद रखना है। तो देखो पहले ऊपर वाली टर्म्स को लिखेंगे 49 अपॉन 113 मल्टीप्लाई, ये वाली टर्म्स रेसिप्रोकल होंगी, तो 113 अपॉन 64, 113 से कैंसिल हुआ तो आंसर क्या आया 49 अपॉन 64, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, ठीक है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अब कोट स्क्वायर आपको फाइंड आउट करना है, कोट स्क्वायर, आपके पास कोट तो गिवन है, उसका स्क्वायर कर दो डायरेक्टली आंसर आ जाएगा, ठीक है। कोट आपको गिवन है ना क्वेश्चन में 7/8, 7/8 का स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा 49/64, कोट स्क्वायर थीटा इज 7/8 का स्क्वायर करेंगे, 7 स्क्वायर 49/64, दैट्स आंसर फाइनल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, 3 कोट ए इक्वल टू 4। अभी मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन करवाया था, देखना आपको गिवन है 3 कोट ए इक्वल टू 4, तो कोट ए की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से 4/3, कोट क्या होगा, कोट इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर। एक राइट एंगल ट्राइंगल में एंगल अगर ए आप ये वाला ले लेते हो तो इसके साथ वाला होगा बेस 4, सामने वाला होगा परपेंडिकुलर 3, और आपको भी मैंने ट्रिपलेट बताया था, एक ट्रिपलेट बताया था 3 4 5 का,
तो यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, तो ये वाली साइड फिक्स रहेगी 5। ठीक है। अब आपको ट्रिपलेट नहीं याद रहते तो आप क्या कर सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम लगा के फाइंड आउट कर सकते हो। चेक वेदर 1 minus tan square divided by 1 plus tan square is equal to this और नॉट। हमने चेक करना है कि ये दोनों इक्वल है या नहीं। देखो 1 माइनस tan स्क्वेयर, tan का वैल्यू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या रहेगा, ए के सामने 3 है तो 3 और अपॉन 4 का स्क्वेयर, समझ रहे हो कि नहीं, डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वेयर। पहले ना मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, फिर इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करके देखेंगे वो दोनों इक्वल आते हैं कि नहीं। ठीक है, 1 प्लस tan स्क्वेयर अगेन 3/4 का होल स्क्वेयर, 1 माइनस 9/16 अपॉन 1 प्लस 9/16। इस तरह की फ्रैक्शन को सॉल्व किस तरह करना है तो ध्यान से देख लो। क्या करो इसको, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 1/9/16 मिक्स फ्रैक्शन में, इसका और इसका सेम मीनिंग होता है। ठीक है, सेम मीनिंग होता है। तो अब देखो 16 16 माइनस 9, 16 - 9 कितना होगा 7, तो ये आ जाएगा 7/16 होल डिवाइडेड बाई 16 ये वाला 1 के साथ प्लस 9, 16 + 9 कितना होगा, 16 + 9 इज 25। हाँ जी, अपॉन 16। देखो 16 से 16 ऐसे कैंसिल हो सकता है तो यहाँ ऊपर बचेगा 7 डिवाइड में 25। तो ये आपका आंसर आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके। एक जगह आ रहा है 7/25। अगर यही हमारा आंसर आ जाए सॉल्व करके सेकंड वाले पार्ट को, ठीक है, सेकंड वाले पार्ट का मेरे से मेरा मतलब है साइन स्क्वेयर कोस स्क्वेयर माइनस साइन स्क्वेयर को सॉल्व करके अगर 7/25 आ जाए तो ये दोनों इक्वल होंगे। तो देखो कोस स्क्वेयर ए माइनस साइन स्क्वेयर ए, कॉस की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस होएगा यहाँ पर 4 इसका स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज 5 का स्क्वायर माइनस साइन इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर यहाँ पर रहेगा 3 स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूज 5 स्क्वायर। अब देखिए 4 स्क्वायर क्या होएगा 16/25 माइनस 3 स्क्वायर 9/25। इन दोनों को माइनस, अब एलसीएम लेंगे तो नीचे तो 25 आने वाला है। अब 16 में से 9 डायरेक्टली माइनस हो जाएगा, 16 - 9 इज 7। यहाँ भी 7/25, यहाँ भी 7/25। यस दीज टू आर इक्वल। यस, आपका आंसर आ जाएगा सिंपली यस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। एक ट्राइंगल बना लो एबीसी जो कि बी पे राइट एंगल है, ए बी सी, राइट एंगल एट बी इस तरह से। if tan a is 1/√3, tan a 1/√3, ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर और बेस गिवन है। अब एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर होगा ये, बेस होगा फिर ये, तो हाइपोटेन्यूज कैसे निकालोगे, हाइपोटेन्यूज, ठीक है मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ यहाँ पर, ए सी स्क्वेयर इक्वल टू √3 स्क्वेयर प्लस 1 स्क्वेयर। √3 का स्क्वायर क्या होगा 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 + 1 4, और यहाँ पर स्क्वायर लगा है तो इधर आ जाएगा √4, √4 इज 2। तो ए सी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 2। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए कॉस सी कॉस ए साइन सी। फर्स्ट पार्ट इज साइन ए कॉस सी। देखिए साइन ए किसके इक्वल होगा, साइन इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज।
ए के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, 1 अपॉन हाइपोटेन्यूज 2। ठीक है। कॉस सी, कॉस क्या होएगा, कॉस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सी के लिए बेस क्या होगा बच्चों, सी के लिए बेस 1 और हाइपोटेन्यूज अगेन फिक्स रहेगा 2 प्लस कॉस ए। देखो ध्यान से, कॉस ए क्या होगा मुझे बताओ। कॉस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, अगर एंगल ए है, एंगल ए के लिए बेस √3 उसके साथ लगने वाली साइड, √3 अपॉन हाइपोटेन्यूज 2 मल्टीप्लाई साइन सी, साइन इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सी के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, दिस √3 हाइपोटेन्यूज इज 2 फिक्स्ड। पहले देखो मल्टीप्लाई वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। 1/2 इंटू 1/2 ये हो जाएगा 1/4 प्लस √3 इंटू √3 3 अपॉन 2 इंटू 2 4। अब 1/4 और 3/4 एलसीएम क्या आएगा, 4 और 4 का 4 और ऊपर वाली टर्म एज इट इज 1 + 3 4, 4 से 4 कैंसिल, 1 आंसर आ जाएगा। ये वाला पार्ट आपका खुद करने का, ये होमवर्क में आपको खुद करना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल्ड एट Q, PR plus QR is given this, PQ is this, determine the value of sin P, cos P and tan P। इस क्वेश्चन को पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। हमें गिवन है इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल्ड एट Q, एक ट्राइंगल बनाया PQR, यहाँ पर जो राइट एंगल है वो Q है। तो आप P और R को कहीं भी रख लो, यहाँ पर मैं P रख लेता हूँ, यहाँ पर R। ठीक है। गिवन PR प्लस QR इक्वल टू 25, PR ये वाली साइड और QR, इन दोनों को प्लस करके कितना आता है 25, एंड PQ इज 5। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन P एंड कॉस P। ठीक है। साइन P, कॉस P और tan P को निकालने के लिए आपको हाइपोटेन्यूज चाहिए होगा, हाइपोटेन्यूज और बेस और तीनों साइड चाहिए होंगे। बेसिकली आपके पास सिर्फ एक ही साइड है। अब तीनों साइड को कैसे निकालोगे, आपके पास कुछ ना कुछ हिंट तो गिवन है। देखो PR प्लस QR, आप क्या करो, सिंपली पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। पाइथागोरस थ्योरम क्या होगी, PR² इक्वल टू PQ² प्लस QR²। PR² हमें नहीं पता, इसको ऐसे ही लिख देता हूँ अभी। PQ को हम क्या रखेंगे 5, 5 का स्क्वायर होगा 25 प्लस QR² भी हमें नहीं पता। अब आपको ये देखिए इक्वेशन गिवन है। ठीक है। PR प्लस QR इक्वल टू 25, मैं यहाँ से PR को क्या लिख सकता हूँ, 25 माइनस QR लिख सकते हैं ना ऐसे। तो मैं यहाँ पर PR को इससे रिप्लेस कर दूंगा, 25 माइनस QR होल स्क्वायर इक्वल टू 25 प्लस QR स्क्वायर। अब देखिए पूरी इक्वेशन QR में जा चुकी है और QR की वैल्यू यहाँ से बड़ी इजीली निकल जाएगी। अब ये बन चुका है A - B होल स्क्वायर। अब A - B होल स्क्वायर इज A² मतलब 25 का स्क्वायर होगा प्लस B² माइनस 2 इंटू A × B इक्वल टू 25 प्लस QR²। ठीक है। अब एक चीज याद रखना, इज इक्वल टू में सेम साइन कैंसिल होते हैं, तो प्लस QR² कैंसिल। ठीक है। यहाँ पर ये 25 इधर लेफ्ट हैंड साइड जाकर माइनस हो जाएगा, 625 पहले से है, माइनस हो जाएगा 25। ठीक है। और ये जो माइनस का जो 2AB था ये वाला पार्ट, ये माइनस का था ना, राइट हैंड साइड जाकर हो जाएगा प्लस का। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 × 25 इंटू QR। 65, 625 - 25 इज 600
एंड 2 into 25 इज 50 QR। तो QR की वैल्यू यहाँ से आएगी 600/50। 0 से 0 कैंसिल, 5 से 60 कैंसिल हो गया, 12। तो QR की वैल्यू देखो बच्चों कितनी आई, 12। तो PR कितना आ जाएगा, 25 - 12। तो PR इज 13। PR की वैल्यू कितनी आई, 13, और ये वाला 12। और मैंने आपको ट्रिपलेट बताया था, 12, 13 और 5 का। तो ये वहाँ यहाँ पर वही अप्लाई हो रहा है। अगर आपको ट्रिपलेट आता है तो आपको आंसर पहले ही पता होगा क्या आने वाला है। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट हो गया क्वेश्चन का, हमने तीनों साइड्स निकाल ली। तीनों साइड्स के निकलते ही अब आपको साइन पी, कॉस पी, टेन पी बताना है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट रख लो, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। देखिए, साइन पी, साइन इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इस एंगल पी के लिए परपेंडिकुलर क्या होएगा, 12। एंगल पी के लिए परपेंडिकुलर 12, हाइपोटेन्यूज इज 13। कॉस पी, कॉस पी, इस पी के लिए देखिए, पी के कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इस एंगल पी के लिए बेस क्या होगा यहाँ पर, 5, और हाइपोटेन्यूज 13। टेन पी, टेन इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस एंगल पी के लिए परपेंडिकुलर क्या रहेगा, 12, और बेस क्या हो जाएगा, 5। तो ये आपका आंसर फाइनल। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन इज स्टेट वेदर द फॉलोइंग ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। फर्स्ट इज वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। देखिए tan a की वैल्यू क्या लेस होती है हमेशा 1 से। अगर आपको tan a का, जब सेकंड एक्सरसाइज हम करेंगे यहाँ पे आपको समझ आएगा, tan a cos, साइन, कॉस, tan की जो वैल्यूज होती हैं, वहां पे ये वाला पार्ट आपको इजीली समझ आएगा। मैं ये क्वेश्चन आपको वहां पर समझाऊंगा। ठीक है, इसको ऐसे ही रहने दो अभी। इफ secant a is 12/5 for some value of angle a, secant a क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। हमें गिवन है ये 12/5। आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर बेस कितना गिवन है आपको, 12, और हाइपोटेन्यूज कितना गिवन है, 5। अगर आपको याद हो, मैंने अभी बताया था कि हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड। तो यहाँ पर लॉन्गेस्ट साइड जो है वो बेस से छोटी हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती, किसी भी हाल में नहीं हो सकती। तो ये हमेशा फॉल्स है, ये फॉल्स रहेगा, क्योंकि जो हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज तो हमेशा बेस से भी बड़ा होगा, परपेंडिकुलर से भी बड़ा होगा। ठीक है, तो ये वाला पार्ट आपका फॉल्स है, सेकंड पार्ट। थर्ड इज कोस ए इज द एब्रीवेशन ऑफ कोसिकेंट ए, कोसिकेंट ऑफ एंगल ए। देखिए आपको ये जो साइन कोस ए की एब्रीवेशन, या किसकी एब्रीवेशन है आपको पता होना चाहिए, ये होता है कोसाइन ए की। ठीक है, कोसाइन को हम बोलते हैं कॉस। ये जो कोसिकेंट है, इसको आपको पता तो है, कोसेक, जो कोसिक है, कोसिक है, वो कोसिकेंट है। ठीक है, कोसिकेंट और कोस में डिफरेंस है। तो ये भी अगेन फॉल्स आ गया, ये भी अगेन फॉल्स। कोट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए। कोट ए क्या है, कोट ए ऐसे बने क्या, कोट और ए को मल्टीप्लाई करके। मैंने बताया था, अगर चैप्टर आपने वीडियो शुरू से देखी है, कि कोट और कोट का अकेला कोई मीनिंग नहीं है। इस कोट का अकेला कुछ मीनिंग नहीं है, जब तक इसके साथ कोई एंगल ना लगाओ। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे का इंटीग्रल पार्ट है, ये दोनों हमेशा साथ में चलते हैं। जब दोनों साथ में चलते हैं तो इनको मल्टीप्लाई करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, तो ये भी अगेन फॉल्स है, फॉल्स, फॉल्स, फॉल्स। साइन थीटा इज 4/3 फॉर सम एंगल, साइन थीटा, साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर इज 4, हाइपोटेन्यूज 3। हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर से छोटा नहीं हो सकता, तो अगेन फॉल्स। मैंने बताया ना,
परपेंडिकुलर इज द लॉन्गेस्ट साइड, तो परपेंडिकुलर से तो बड़ा होना चाहिए, तो ये अगेन फॉल्स है। ठीक है बच्चों, तो ये थी आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज, आई होप आपको समझ आया हो। तो कोई भी डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक है।